गाइस, आई एम शिल्पी शर्मा हियर। वेलकम टू माय चैनल शिल्पी लर्निंग। आज मैं अपलोड कर रही हूँ क्लास 8 की वीडियो, चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्यूल। ठीक है, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स करा रही हूँ, बाकी के पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आइए हम देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक करा रही हूँ। तो पहला है कंबशन एंड फ्यूल डेफिनेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ कंबशन, तीसरा कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कौन कौन से कंडीशन चाहिए कंबशन के लिए, फिर है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिर है इग्निशन टेम्परेचर एंड हाउ टू कंट्रोल फायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंबशन एंड फ्यूल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंबशन किसे कहते हैं, तो मैं बताती हूँ। कंबशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट एंड लाइट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्सटेंस किसे बोला गया है। सब्सटेंस ये हो गया हमारा सब्सटेंस, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का केमिकल नाम क्या होता है, O2। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और रिएक्ट करने से यहाँ पे ये क्या दे रहा है, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस के रिएक्ट होने से ऑक्सीजन के हीट और लाइट दे रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे कंबशन। ठीक है, यहाँ पे सब्सटेंस किसे बोला गया है, सब्सटेंस यहाँ पे फ्यूल को बोला जाता है। फ्यूल क्या होती है, फ्यूल एक बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट होती है कंबशन के लिए। कंबशन में अगर फ्यूल नहीं रहा तो वहां पे कंबशन का प्रोसेस काम नहीं करेगा। यहाँ पे फ्यूल क्या है, हमने यहाँ पे वुड और कोल का एग्जांपल लिया है। ऐसे बहुत सारे कंबशन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, बहुत गैसियस स्टेट में भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए वुड और कोल का एग्जांपल लिया है। यहाँ बताया है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो हीट एंड लाइट देती है और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। तो यहाँ आपको समझ आ गया कंबशन किसे कहते हैं और फ्यूल क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। कंबशन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखते हैं combustion is a chemical process in which substance reacts with oxygen, gives off light and heat। ठीक है, और फ्यूल क्या होता है, फ्यूल मैंने बताया था जिस पे कंबशन काम करता है, जिससे हीट और एनर्जी निकलती है कंबशन के द्वारा, कंबशन के प्रोसेस में, उसे हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में हमारी बुक में 3 टाइप दिए हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। पहला है रैपिड कंबशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन और तीसरा है एक्सप्लोशन। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं रैपिड कंबशन क्या होता है। तो देखो, कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और एनर्जी जब कंबशन से निकलती है, जिस भी मान लो कंबशन का प्रोसेस चल रहा है कहीं भी, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी निकलती है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसे रैपिड कंबशन बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में एलपीजी गैस है, आपके घर में जो खाना बनता है, जो सिलेंडर आता है उसके अंदर ये एलपीजी गैस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये जब आप अपना गैस ऑन करते हो, जब आप उसे हीट देते हो, मतलब जब माचिस जलाते हो या फिर जो भी लाइट जलाते हो, तो उसे देखते हो बहुत कम टाइम लगता है, कुछ सेकेंड ही लगता है उसे बर्न होने में। ठीक है, और उसी टाइम पे वो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट भी दे देती है। ठीक है, तो इसमें कितना
का टाइम लगता है बहुत कम, इसलिए इसे बोला गया है रैपिड कंबशन। रैपिड मतलब होता है फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमें से इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? लार्ज अमाउंट ऑफ heat and light in short span of time, मतलब बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसमें क्या होता है? इसका मतलब होता है कंबशन इज ऑन इट्स ओन, मतलब इसे हीट की जरूरत नहीं पड़ती जलने के लिए, ये अपने आप ही जल जाता है, इसे हीट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप अपना गैस ऑन करते हो, लाइटर या माचिस जलाते हो, तो इसे टाइम लगता है जलने के लिए, पर इसे हीट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप हीट दे रहे हो पर इसे हीट की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये खुद ही जलता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन होता है जब अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट, एनर्जी और साउंड रिलीज होता है, ठीक है, उसे हम एक्सप्लोशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्रैकर्स ले लो, जो आप पटाखे चलाते हो, उस वही लेके देख लो। आप उसमें हीट देते हो और कुछ ही देर बाद वो फट जाता है, और जिससे कि लार्ज अमाउंट में आपको हीट और लाइट रिलीज होती है विद साउंड, ठीक है, तो उसे हम एक्सप्लोशन बोलते हैं, एक्सप्लोशन कंबशन। नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें बोला गया है कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कंबस्टिबल सब्सटेंस, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ आपको पता है जब कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ये तो हमें पता है। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हमने पढ़ा था, पर कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? तो जो सब्सटेंस होता है ना, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एयर में बर्न करते हैं और हीट एंड लाइट देते हैं। क्या? एयर मतलब ऑक्सीजन में, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन से जलते हैं और हीट एंड लाइट देते हैं, उन सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम वुड ले लेते हैं, कोल ले लेते हैं, पेपर हो गया, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन में बर्न होते हैं और देते क्या हमें? हीट एंड लाइट। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, substances that burn in air एयर का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन से, एयर और ऑक्सीजन, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो सब्सटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसमें क्या होता है? वो ठीक इसका उल्टा होता है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? They are not burn in air or oxygen, neither produce heat and light, ठीक है। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो एयर में ना तो बर्न होते हैं और ना ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने लिया है वाटर, और नेक्स्ट दूसरा लिया है मैंने सैंड।
ये दोनों नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होता है जिस किसी सब्सटेंस पे आग कैच करती है, मतलब फायर लगती है। किसी भी सब्सटेंस के लोअर टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे आग लगती है उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। at which fire catches, ठीक है। जो लोअर टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे आग लगती है, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब ये बात आती है, क्या यहाँ पे सब्सटेंस बहुत सारी, जैसे लकड़ी हो गई, बहुत सारे फ्यूल है, लकड़ी है, केरोसिन है, एलपीजी है, फिर कोल है, तो क्या सबके इग्निशन टेम्परेचर सेम होंगे? तो द आंसर इज नो, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर क्या कहते हैं उसे, अपना अलग अलग होता है, मतलब उनका लोअर टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो केरोसिन का। केरोसिन भी आपकी फ्यूल है, क्योंकि ये भी जलती है और आपको हीट एंड लाइट देती है। और दूसरा आप एग्जांपल ले लो वुड का, ठीक है। तो केरोसिन को जलने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा वो 10 सेकंड के अंदर जल जाएगी, या फिर इससे भी कम के अंदर जल जाती है, ठीक है। 5 सेकंड ही ले लो। और वुड होता है, वो क्या 5 सेकंड में जलेगा? नहीं, इससे कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट चाहिए होता है जलने के लिए। तो बताओ, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है और इसका इग्निशन टेम्परेचर सेम हुआ? नहीं, इन दोनों का लोअर टेम्परेचर तो है जलने का, पर दोनों का जो लोअर टेम्परेचर है वो सेम नहीं है। ये जहाँ 5 सेकंड में जल जाता है, वहां इसे ज्यादा टाइम लग रहा है जलने में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल फायर। फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले देखो, फायर क्या होता है। फायर क्या होता है, फायर तीन चीजों से मिलके बनता है। पहला फ्यूल, दूसरा हीट और तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों में से अगर एक चीज भी मिसिंग है तो आग नहीं लग सकती है। यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, ये फ्यूल है, वुड ले लिया, और यहाँ पे ये हीट दे रखी है, ठीक है। ये इन तीनों चीजों से बनता है हमारा फायर। अगर एक चीज भी मिसिंग होगी तो फायर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, ऑक्सीजन हमारे फायर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी होगी कि एक कैंडल जल रहा है, आप उसे जला रहे हो, हर जगह उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, वो जल रहा है। जब आप उस जलते हुए कैंडल को ग्लास से ढक दोगे तो वो कुछ देर बाद ही वो बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिससे आग अपने आप बुझ जाती है। तो यहाँ पे एक रीजन हो गया हाउ टू कंट्रोल फायर में, आप बोलो कि अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाए तो आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मान लो हमने हीट हटा दिया, ऑक्सीजन और फ्यूल रहने दिया, तो क्या ऑक्सीजन और फ्यूल से आग लग सकती है? नहीं। जब तक उसमें हीट नहीं रहेगा, जब तक हम उसमें माचिस या फिर दूसरी चीजें नहीं लगाएंगे, मिनिमम टेम्परेचर पे नहीं आएगा उसके, तब तक वो आग नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन और फ्यूल बोला गया है, तो मान लो ये रही मोमबत्ती हमारी और ये रहा ऑक्सीजन, क्या अपने आप आग लग जाएगी? नहीं, जब तक उस पर हीट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो हम इसे हटा दें, नहीं, अगर हम इसे हटा दें, ऑक्सीजन और हीट रखें, तो क्या आग लगेगी? जब कुछ जलने के लिए सब्सटेंस ही नहीं होगा, जब मोमबत्ती ही नहीं रहेगी, तो क्या हीट और ऑक्सीजन से आग लगेगा? द आंसर इज नो। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक आग को लगाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक और तरीका है आग बुझाने का। तो आप बोलोगे कि हम पानी फेंक के आग बुझा देंगे, तो ये भी ठीक है, पर ये सोचो कि अगर मान लो कि बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वर्क किया जा रहा है। अगर शॉर्ट सर्किट से, मान लो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो क्या आप पानी से बुझाओगे? तो द आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप पानी यूज करोगे, अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, आप अगर पानी डालोगे तो वहां पे खतरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी
और वाटर बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इससे आग बुझाने के चक्कर में वहां पे खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन पे हम क्या यूज करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम यूज करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विशर एक सिलिंड्रिकल शेप में एक कंटेनर जैसा होता है, जिसके अंदर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। जो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आग लगी है, ठीक है, यहाँ से आग को ऑक्सीजन मिल रहा है, O2 मिल रहा है, जिससे ये आग जल रही है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जहाँ आग लगी है, आप अगर इस कंटेनर से इस पे स्प्रे करते हो, ये गैस होती है इसके अंदर, इनके अंदर ये दोनों गैस होती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप आग पे स्प्रे करते हो तो ये क्या होता है, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके ये जो गैस होता है वो ऑक्सीजन से हैवी होता है, तो ये यहाँ पे एक लेयर बना देता है, और जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है आग में, वो ये से कट कर देता है, ये से कट कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है, ठीक है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, और हर जगह वर्किंग, जहाँ पे भी फैक्ट्री वगैरह होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाली कंपनी या फिर बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे ये सब रखा जाता है फॉर सेफ्टी। और एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? LPG आ गया, नेचुरल गैसेस, और पेट्रोल, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी पे, मतलब ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो ये कैसे जलते हैं, ऑक्सीजन अगर कम है तो कैसे जलते हैं। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस कंबशन को। तो पहला पार्ट है, इसमें बोला गया है कंप्लीट कंबशन, और दूसरा पार्ट है इनकम्प्लीट कंबशन। तो पहले हम कंप्लीट कंबशन पढ़ेंगे। तो इसमें बोला गया है कि अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, सफिशिएंट होता है, मतलब कि इनको जलने के लिए LPG, नेचुरल गैसेस और पेट्रोल, इनको जलने के लिए ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना है, या फिर उनसे एक्सेस है, एक्सेस ऑक्सीजन है, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है, तब ये कंप्लीट कंबशन होता है, तब ये पूरी तरीके से जल जाते हैं, ठीक है। जब ये जहाँ जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, वहां पे ये क्या देते हैं हमें, ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, वो कंबशन होने के बाद वो हमें क्या क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर देते हैं, हीट और लाइट देते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट था वो था हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या होता है, इसमें इनको जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना इन्हें नहीं मिल पाता, या फिर ऑक्सीजन लिमिटेड रह जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड होता है या फिर अनसफिशिएंट होता है, वहां पे अगर कंबशन होता है उसे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब कंबशन पूरा नहीं हो पाता, वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ऑक्सीजन, यहाँ पे ऊपर सफिशिएंट था पर यहाँ पे ये इनसफिशिएंट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन था, मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा था, पर यहाँ पे लिमिटेड होगा, लिमिटेड ऑक्सीजन। जो इनकम्प्लीट कंबशन होगा उसके बाद क्या क्या रहेगा, जलने के बाद क्या क्या बचेगा वहां पे,
क्या क्या चीजें रिलीज होंगी अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही डेंजरस गैस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन से। ये डेंजरस पॉइजनस गैस होता है ये। फिर सूट निकलता है, मतलब धुआं जो काला काला सा निकलता है वो नहीं बचता, पर इनकम्प्लीट कंबशन में वो भी आता है। फिर वाटर एंड हीट एंड लाइट। तो इनकम्प्लीट कंबशन से ये सारी चीजें निकलती हैं। तो आज की सारी टॉपिक हमने कवर कर ली, जो भी मैंने ऊपर लिस्ट करा था। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।